जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो है हमने एक थीम इंस्टॉल किया था। ठीक है। और थीम पे हमने बहुत डिटेल से डिस्कशन की है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि थीम की। एक मिनट। अच्छा जी, तो आज हमने क्या करना है, आज हम कुछ पेजेस बनाते हैं। ठीक है। तो पेजेस के लिए आप आ जाएं अपने पेजेस के मेन्यू में। यहाँ पे आके आपने ऐड पेज पे क्लिक करना है। और अच्छा, अब देखें, जैसे ही हम यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एडिटर ओपन हो गया है। ठीक है। एडिटर जो है वो यूज़ होता है वर्डप्रेस पे पेजेस को बनाने के लिए, पेजेस को एडिट भी करने के लिए। जाहिर है, पेज बना रहे हैं तो पेज बनाने का मतलब यही है ना कि पूरा पेज आप बनाओ, पेज के ऊपर अपना कंटेंट दिखाओ। वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है। पेज के ऊपर हम कुछ भी दिखा सकते हैं। पेज के ऊपर आप अपना स्टैटिक कंटेंट भी दिखा सकते हो, जिसमें आप सिंपल अपना हेडिंग, टेक्स्ट, पैराग्राफ, इमेजेस ये भी दिखा सकते हो। पेज के ऊपर आप डायनेमिक कंटेंट भी दिखा सकते हो, जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स आ गई। प्रोडक्ट्स जो है वो डायनेमिक कंटेंट कहलाती हैं। ठीक है। या आपकी ब्लॉग पोस्ट वगैरह आ गई, या आर्टिकल जिन्हें आप कहते हो। ठीक है। ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स वगैरह, तो ये भी डायनेमिक कंटेंट कहलाता है। ठीक है। तो पेज जो है उसके ऊपर, पेज इटसेल्फ एक स्टैटिक चीज है। ठीक है। पेज खुद स्टैटिक चीज है। पेज के ऊपर जो कंटेंट आता है वो कंटेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। वो आप स्टैटिक भी दिखा सकते हो, डायनेमिक भी दिखा सकते हो। और सेम यही चीज किसी भी वेबसाइट के लिए होती है। आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, हम वेबसाइट को डायनेमिक या वेबसाइट को स्टैटिक जो है वो उसके कंटेंट बेस पे कह रहे होते हैं, कंटेंट की बुनियाद पे कह रहे होते हैं। ठीक है। मतलब वेबसाइट जो है वो खुद से कुछ नहीं है, कि वेबसाइट खुद से स्टैटिक या डायनेमिक नहीं है। कंटेंट किस टाइप का है उसी बेस पे आप वेबसाइट को स्टैटिक या डायनेमिक कह रहे होते हो। अब स्टैटिक या डायनेमिक में फर्क क्या है। स्टैटिक कंटेंट वो होगा जो आप पेजेस के ऊपर डायरेक्टली जो है पुट करते हो। ठीक है। पेज को आपने बनाया, पेज एडिट कर रहे हो, और पेज के ऊपर आपने अपना हेडिंग डाल दी, पेज के ऊपर आपने टेक्स्ट डाल दिया, पैराग्राफ है, इमेजेस है, वीडियोस हैं, वो पेज के ऊपर है, पेज के ऊपर आपने रखी हुई है। ठीक है। तो वो स्टैटिक कंटेंट होगा। और उस स्टैटिक कंटेंट को आप कल को अगर दोबारा चेंज करोगे तो आप दोबारा से पेज को एडिट करोगे, एडिट करके आप उस चीज़ को आपने अपडेट करना है, डिलीट करना है, न्यू ऐड करना है, आप कर लेते हो। ठीक है। अच्छा, डायनेमिक में क्या होता है। डायनेमिक में ये होता है कि कंटेंट जो है वो पेज के ऊपर दिखाया जा रहा होता है, लेकिन वो कंटेंट एक्चुअल में किसी और जगह से आ रहा होता है। ठीक है। किसी और जगह से आ रहा होता है, पेज सिर्फ उस कंटेंट को दिखा रहा होता है। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई एक ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर लें, ये जितने भी मैंने आपको बताया था ना, जितने भी ये न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, ये सभी ब्लॉग वेबसाइट हैं। ठीक है। अब ये न्यूज़ वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट इसको आप कहेंगे। ठीक है। अब इसकी टाइप या इसकी निश कह लें डिफरेंट है। ये डेली बेसिस पे जो उसकी पोस्ट हैं या यहाँ पे अपना जो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ये उसने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है। ठीक है। तो वो उन्हीं कैटेगरीज में अपना कंटेंट या आर्टिकल्स पब्लिश करता है। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास एक वेबसाइट है जी, टेक क्रंच। ठीक है। ये भी एक ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है। अब इसकी निश डिफरेंट है, ये सिर्फ टेक रेलिवेंट कंटेंट या आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक वेबसाइट आ गई, WP बिगनर। ठीक है। ये भी एक ब्लॉग वेबसाइट है, लेकिन इसकी निश डिफरेंट है। ये सिर्फ जो ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स डाल रहे हैं वो वर्डप्रेस के रेलिवेंट डाल रहे हैं। समझ आ रही है आपको। तो ये जितने भी ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, सभी
का काम सेम है कि इन्होंने ब्लॉग पोस्ट करनी है, पोस्ट या आर्टिकल्स डालने हैं। अब वो आर्टिकल किस कैटेगरी के होंगे या किस टाइप के होंगे, वो हर वेबसाइट की अपनी अपनी है। कोई टेक रेलिवेंट डाल रहा है, कोई फैशन रेलिवेंट डाल रहा है, कोई हेल्थ रेलिवेंट डाल रहा है, कोई न्यूज़ डेली बेसिस की जो न्यूज़ है, ठीक है, उस पर डाल रहा है वो। तो हर एक की अपनी अपनी निश है, लेकिन सभी ब्लॉग वेबसाइट ही हैं ये, ठीक है। ऐसे ही आप चले जाएं किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे। अब ये जितने भी ई कॉमर्स स्टोर हैं, अब हैं तो ई कॉमर्स स्टोर, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन कोई ई कॉमर्स स्टोर जो है वो फैशन रेलिवेंट होगा, उस पे आपको फैशन, मेन, वुमेन, किड्स, इसी तरह का भी फैशन आप कह लें, वो अपनी वहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखा रहा होगा। अच्छा, कोई ई कॉमर्स स्टोर जो है उस पे आपको गैजेट्स मिल रहे होंगे, या जैसे मोबाइल एसेसरीज वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें होंगी। कोई ई कॉमर्स स्टोर वो है जो वो स्पोर्ट्स के रेलिवेंट्स आप कह लें, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये भी सारे ई कॉमर्स स्टोर हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइप की हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। सेम ब्लॉग वेबसाइट, देखिए ब्लॉग वेबसाइट भी आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर रही होती है, लेकिन उसकी निश या कैटेगरी डिफरेंट होती है। समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट्स की तरफ आते हैं। अब बिजनेस वेबसाइट्स जो होती हैं या पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, वो आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। स्टैटिक इसलिए होती हैं क्योंकि उनके ऊपर जो पेजेस बने होते हैं ना, उन पेजेस के ऊपर वो अपना स्टैटिक कंटेंट दिखा रहे हैं। अब ये वेबसाइट हम मोस्टली ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा वेबसाइट ओपन नहीं करता, दो चार वेबसाइट्स जो अक्सर मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए। तो अब देखें ना, इस वेबसाइट को अगर आप दोबारा भी ओपन करें कल परसों, ठीक है, तो आपको यही कंटेंट नजर आएगा जो अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये स्टैटिक है, डेली बेसिस पे चेंज नहीं होता। हाँ, आफ्टर 1 ईयर या 6 मंथ, साल 2 साल, जब भी उनका दिल करेगा, वो दोबारा इस पेज को एडिट करेंगे, एडिट करके इस पैराग्राफ को, इस हेडिंग को वो चेंज कर सकते हैं, इमेज को चेंज कर सकते हैं। जब वो चेंज करेंगे तो चेंज होगा, ठीक है। जबकि जो ब्लॉग वेबसाइट्स हैं या आपके ई कॉमर्स स्टोर हैं, उस पे आपको, अब अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, तो मे बी कल अगर आप इसको दोबारा ओपन करें तो यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही है। सेम ऐसे ही अगर आप ब्लॉग वेबसाइट पे देखेंगे, तो ये जो न्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, घंटे बाद, 2 घंटे बाद या कल को अगर आप दोबारा ओपन करेंगे, वेबसाइट का डिज़ाइन यही रहेगा, डिज़ाइन यही रहेगा, लेआउट यही रहेगी वेबसाइट की, लेकिन ये जो कंटेंट है, ये जो पोस्ट हैं या आर्टिकल्स, ये यहाँ पे डिफरेंट होंगे। कोई और पोस्ट या कोई और आर्टिकल यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक कंटेंट, ठीक है। डायनेमिक कंटेंट का मतलब है कि आपका सिर्फ कंटेंट जो है ना वो अपडेट हो रहा होता है। डिज़ाइन वेबसाइट के जो होते हैं ना, वो सबके सेम होते हैं, ले सेम, सॉरी, सबका सेम नहीं। डिज़ाइन आपका लेके फिक्स ही होता है, एक डिज़ाइन बना दी है तो फिर आप दोबारा से साल, 2 साल, 3 साल बाद डिज़ाइन अपडेट करोगे, वो तभी आप अपडेट कर रहे हो। अदरवाइज क्या होता है कि कंटेंट जो है वो अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो डायनेमिक वेबसाइट जो है, ये आपके ई कॉमर्स स्टोर या ब्लॉग वेबसाइट जो है, ये डायनेमिक वेबसाइट है। और डायनेमिक क्यों है? क्योंकि इनका कंटेंट डायनेमिक है। इनका कंटेंट डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वो अपडेट करते रहते हैं, न्यू पोस्ट, न्यू आर्टिकल्स डालते रहते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स डालते रहते हैं। और वहाँ पे उनके स्टोर पे या ब्लॉग वेबसाइट्स पे वो प्रोडक्ट्स या वो ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स वगैरह अपडेट होके शो होते रहते हैं, ठीक है। डिजाइन वही रहता है, लेआउट वही रहती है, ठीक है। तो ये डायनामिक है। जबकि एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे कंटेंट जो है वो अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है, वो आपके पेज के ऊपर आपने रखा हुआ है, और वो आपका स्टैटिक होगा, ठीक है। स्टैटिक कंटेंट है तो वेबसाइट स्टैटिक होगी। क्लियर हो गया ना आपको? तो ये चीज़ है। अब इस सारे सिनेरियो में जो हम एक पेज क्रिएट करते हैं, एक पेज बनाते हैं, पेज का काम है कंटेंट को दिखाना। पेज के ऊपर आप अपना कंटेंट दिखाओगे। अब आपका अपना मतलब तरीका है कि पेज के ऊपर आप स्टैटिक कंटेंट दिखा रहे हो, पेज के ऊपर आप डायनेमिक कंटेंट दिखा रहे हो, वो आपने दिखाना है। तो हमारा काम क्या है कि हमने प्रॉपर उसको डिजाइन करना है। डिजाइन करके हमने कंटेंट दिखाना है पेज के ऊपर, ठीक है। अब वो कंटेंट हम डायनेमिक दिखा दें, वो स्टैटिक दिखा दें, वो हमारी मर्जी है, ठीक है।
ये जितनी भी वेबसाइट्स आप अब बनाओगे आगे या पहले से आप देख रहे हो इंटरनेट पे जो बनी हुई हैं और चल रही हैं, लोग उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी वेबसाइट्स सभी एक तरह से बनी हुई हैं। सिर्फ उसके ऊपर जो कंटेंट है उसकी टाइप की बेस पे या बुनियाद पे आप उसको डिफरेंशिएट करते हो या आप उसको कैटेगराइज कर लेते हो कि भाई ये तो ई कॉमर्स स्टोर है क्योंकि उस पर प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं। किसी को आप ब्लॉग वेबसाइट कह देते हो क्योंकि उसके ऊपर आपको आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट नजर आ रही हैं। या किसी को आप पोर्टफोलियो या बिजनेस वेबसाइट कह देते हो क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपर बिजनेस के बारे में ही उन्होंने बताया होता है अपने पेजेस के ऊपर, कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह या प्रोडक्ट्स नहीं लगाई होती। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी ना सबको? अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट अपनी जब स्टार्ट करते हैं तो हम पेजेस बनाते हैं, ठीक है, और पेजेस के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, अपना कंटेंट दिखा रहे होते हैं। अब जो बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं उन पे चूंकि जाहिर है हमने बिजनेस के बारे में बताना है, बिजनेस की डिटेल बतानी है, वो बिजनेस या वो कंपनी या वो इदारा क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं उसके। जाहिर है जितना बड़ा इदारा होगा उतनी बड़ी वेबसाइट होगी, ठीक है, और उसकी अगर सर्विसेज ज़्यादा हैं तो सर्विसेज के अलग अलग पेजेस भी बनाए जा सकते हैं। तो पेजेस कम या ज़्यादा होंगे वेबसाइट के हिसाब से, और वेबसाइट पे आपने क्या क्या दिखाना है उसी हिसाब से आप अपने पेजेस क्रिएट कर देते हो, ठीक है। तो बिजनेस वेबसाइट पे तो पेजेस जो है वो आपके बिजनेस के हिसाब से ही आ रहे होंगे। अच्छा, बाकी जो ब्लॉग या ई कॉमर्स स्टोर हैं, अब उनका जो मेन काम होता है वो ये कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स दिखाने होती हैं, तो वो अपने पेज पे अपनी प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं। फिर वो चाहे डिफरेंट सेक्शंस बना लें, हर सेक्शन में वो डिफरेंट कैटेगरी की आप कह लें कि प्रोडक्ट्स दिखा दें, ठीक है, जैसे ये मेन फैशन आ गया है, नीचे आ जाएंगे वुमेन्स फैशन आ गया है, नीचे आ जाए किड फैशन आ गए, डिफरेंट सेक्शंस बन गए एक ही पेज पे, डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट्स दिखा दें, सेम डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट दिखा दें। अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है, ये डिफरेंट कैटेगरीज आप देख रहे हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स हैं और इनकी ये जो कैटेगरीज हैं, ये तो आपको डैशबोर्ड पे एक पोस्ट का अलग से सेक्शन नजर आ रहा है जहां से आप अपनी कैटेगरी बनाओगे ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स की, और यहीं से आप अपनी ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करोगे। अब ब्लॉग पोस्ट जो पब्लिश होंगी वो यहाँ से होंगी, ठीक है, लेकिन दिखाई कहाँ पे जाएंगी, वो पेजेस के ऊपर, जो पेजेस आप क्रिएट करोगे। अगेन मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि पेज का काम है कंटेंट को दिखाना। अब जो डायनेमिक कंटेंट है, मतलब ब्लॉग पोस्ट या प्रोडक्ट्स वगैरह, वो कंटेंट आप जो है पब्लिश किसी और जगह से कर रहे हो लेकिन दिखा पेज के ऊपर रहे हो। तो पोस्ट हम यहाँ से पब्लिश करते हैं, ठीक है, और दिखाते उसको पेजेस के ऊपर है। सेम प्रोडक्ट्स के लिए होगा, प्रोडक्ट्स के लिए बस थोड़ा सा डिफरेंट काम यहाँ पे ये है कि प्रोडक्ट के लिए हमें एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है वो कॉमर्स के नेम से। वो आगे चल के इंशाल्लाह हम करेंगे डिटेल से, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ कि जब हम वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो हमें जैसे यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है ना, हमें यहीं पे साइड बार में प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, वो कॉमर्स की सेटिंग्स मिल जाती हैं। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट पे जाके सेम जैसे यहाँ पे पोस्ट के अंदर ऐड पोस्ट कैटेगरीज का ऑप्शन है, सेम ऐसे ही प्रोडक्ट्स का जो यहाँ पे सेक्शन बनेगा उसमें आपको ऐड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरीज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप वहां से प्रोडक्ट पब्लिश करोगे और फिर अगेन वो प्रोडक्ट्स कहाँ पे दिखाओगे, आप पेजेस के ऊपर। क्लियर हो गया सबको? तो पेजेस हमारी मेन चीज़ है जिसपे हमने अपनी अपना कंटेंट दिखाना है। वो कंटेंट चाहे प्रोडक्ट हो, वो कंटेंट चाहे ब्लॉग पोस्ट हो, वो कंटेंट चाहे आपका स्टैटिक कंटेंट हो। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे पेजेस क्रिएट करते हैं या बनाते हैं तो पेजेस के ऊपर जो कंटेंट दिखाया जाएगा उसको डिजाइन करना है। डिजाइन का मतलब हमने दिखाना कैसे, जैसे आप देखें ना, तो मैंने आपके सामने ये 3 ब्लॉग वेबसाइट ओपन की है। अब इन तीनों का डिजाइन डिफरेंट है, ठीक है, इन तीनों का डिजाइन जो है, जस्ट वेट, अब तीनों का डिजाइन डिफरेंट है। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन उसने कैसे बनाया हुआ है, इस वेबसाइट वाले ने डिफरेंट डिजाइन में बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जरा और डिफरेंट वे में है, ठीक है। तो ये जो डिजाइन है कंटेंट को दिखाना कैसा है ये हमने खुद करना है, हमारे कंट्रोल में, हम खुद से इन चीजों को डिजाइन करेंगे बनाएंगे ताकि वेबसाइट
उसको वेबसाइट पे हम अपना कंटेंट दिखा सकें। ठीक है। अब ये जो पेजेस के ऊपर आप अपना कंटेंट दिखा रहे हो या डिजाइन कर रहे हो, इसको डिजाइन करने के लिए या दिखाने के लिए पेज को एडिट करना पड़ता है, और पेज को एडिट करने के लिए एडिटर जो है वो यूज किया जाता है। समझ रहे हो? एडिटर जो है वो यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको एक दफा आई थिंक एग्जांपल दी होगी कि जैसे आप क्या करते हो, आपका मोबाइल है, ठीक है, आपका सेल फोन, आप उस पे जब भी कुछ टाइप करोगे तो टाइप करने के लिए कीबोर्ड यूज किया करते हो ना। ठीक है, अब चाहे वो आप मैसेजिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज टाइप कर रहे हो, मैसेंजर पे कर रहे हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट मैसेज है, किसी भी जगह पे जब आप अपना वो टाइप करते हो तो सेम वही कीबोर्ड ओपन होता है, उसी कीबोर्ड से आप लिख रहे हो। इवन के आप अगर अपने मोबाइल पे नोट पैड वगैरह यूज कर रहे हो और नोट पैड पे आप कुछ चीजें टाइप करके सेव कर रहे हो, तो भी आपका वही एडिटर या कीबोर्ड सॉरी कह लें, आपका ओपन होता है। तो वो एक ही कीबोर्ड होता है जो कि हर जगह पे आप यूज करते हो, और हर जगह पे आप जो भी आपने टाइप करना हो कुछ भी, तो उसी कीबोर्ड के थ्रू आप कर रहे होते हो। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे भी वर्डप्रेस पे भी हमें एक एडिटर मिलता है जिसको हम यूज करते हैं। अब अगर हम पेज बनाएंगे या पेज को एडिट करेंगे तब भी यही एडिटर काम करेगा। अगर हम जाएंगे पोस्ट की तरफ, अभी हम पोस्ट की तरफ जा नहीं रहे लेकिन बता रहा हूँ, नेक्स्ट जब हम पोस्ट को करेंगे, जब हम पोस्ट पब्लिश करेंगे तब भी यही एडिटर जो आपको भी यहाँ पे नजर आ रहा है, यही एडिटर यूज होगा इस पोस्ट को पब्लिश करने के लिए, पोस्ट को एडिट करने के लिए। ठीक है। ऐसे ही और भी कुछ चीजें हैं जिनको हम आगे चल के जब एडिट करेंगे तब भी यही एडिटर ओपन होगा। ठीक है। तो आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि भाई मैं अगर पेज को एडिट कर रहा हूँ तब भी यही एडिटर ओपन हो रहा है, पोस्ट को कर रहा हूँ तब भी यही एडिटर ओपन हो रहा है। तो पोस्ट चाहे एडिटर एक ही है लेकिन चीजें डिफरेंट हैं। इन चीजों का आगे जो इस्तेमाल है, इनको यूज करना है, वो डिफरेंट है। एडिटर तो एक ही वर्डप्रेस ने दिया हमें, हम उसी को यूज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये वर्डप्रेस जो है ये आपको एक एडिटर देता है कि भाई अगर आपने पेज एडिट करना है तो भी ये एडिटर यूज होगा, आपने पोस्ट करनी है तब भी ये एडिटर यूज होगा, आगे चल के हम विजेट्स वगैरह देखेंगे तो उसमें भी यही एडिटर आपका यूज हो रहा होता है। ठीक है। तो ये वर्डप्रेस की तरफ से है। अच्छा, कुछ एक्सटर्नल एडिटर भी हैं। एक्सटर्नल एडिटर का मतलब कि बाहर से भी हम यूज कर सकते हैं। सेम जैसे हमने थीम के लिए किया था कि हमने वर्डप्रेस का थीम यूज नहीं किया क्योंकि वर्डप्रेस का थीम बहुत सिंपल था, हमें ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। हमने वर्डप्रेस का थीम छोड़ के हमने कोई और थीम लिया जो किसी और ने बनाया हुआ था जिसमें ज़्यादा ऑप्शंस थे। हमने वो थीम इंस्टॉल किया और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही अगर आपको वर्डप्रेस का ये जो एडिटर है ये बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, आप इससे अपने पेजेस प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपको ऑप्शंस कम मिल रहे हैं, तो वर्डप्रेस का ये जो एडिटर है इसको छोड़ के आप कोई और एडिटर या पेज बिल्डर, इसको पेज बिल्डर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पेजेस हमने एडिट करने होते हैं ना, तो कोई और एडिटर या पेज बिल्डर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आगे चल के हम इंशाल्लाह करेंगे। तो आप क्या करते हो, प्लगइन्स में जाते हो, जो पेज बिल्डर आपने यूज करना है उसको इंस्टॉल करते हो, और फिर आप अपने इन पेजेस को उस पेज बिल्डर या उस एडिटर के साथ जो आपने इंस्टॉल किया है आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, और फिर जैसे आपको ऑप्शन मिल रहा है उस हिसाब से आप उसको बना लोगे। ठीक है। तो ये भी तरीका आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो खैर अभी के लिए आपने सिर्फ ये समझना है कि भाई जब भी हमने कोई पेज एडिट करना है या पेज हमने क्रिएट करना है तो हमारे पास एक एडिटर या पेज बिल्डर होगा जिसके जरिए हमने पेज को एडिट करना है या डिजाइन करना है। अच्छा, ये जो वर्डप्रेस का एडिटर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस एडिटर का नेम है ब्लॉक एडिटर। ठीक है, ये ब्लॉक एडिटर है, इसको गेटनबर्ग भी कहते हैं। ठीक है, गेटनबर्ग कह लें या इसको ब्लॉक एडिटर कह लें, ये ब्लॉक एडिटर आपको वर्डप्रेस की तरफ से मिलेगा जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप करेंगे। ठीक है, नहीं काफी तो है वर्डप्रेस की। अगेन देखो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया ना थीम वाली, कि जैसे हमने वर्डप्रेस का थीम इंस्टॉल नहीं किया, यूज नहीं किया क्योंकि उसमें ऑप्शंस कम थे, हमने कोई और थीम ले लिया,
तो सेम इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें आपको बहुत सिंपल सा है, लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। हाँ, उन लोगों के लिए बेहतर है जो लोग थोड़ा बहुत CSS वगैरह अपनी कर सकते हैं कस्टम, ठीक है, स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते इन चीज़ों के, एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए। हाँ, और जो ये काम नहीं करना जानते, जिन्होंने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो फिर उनके लिए ज़्यादा सिंपल चीज़ है, वो फिर कोई और एडिटर या पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एडिटर है वर्डप्रेस का, इसका नेम है जी ब्लॉग एडिटर। तो हम अभी स्टार्ट में ब्लॉग एडिटर ही यूज़ करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत, ताकि हम इसको भी सीख लें कि ये कैसे काम करता है। देन हम कोई और पेज बिल्डर या एडिटर जो है इसको इंस्टॉल करके उसके थ्रू भी पेजेस को बना के देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सिर्फ पेज क्रिएट करना है। तो इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। लें जी, ये हमारा एडिटर है जिसमें आपको ये साइड बार मिल रहा है, जिसमें सेटिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर आपका हाइड है, यहाँ से आप इसको एक्टिव कर सकते हो। और कुछ सेटिंग्स आपको ऊपर नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले पेज का नेम यहाँ पे लिखना है कि पेज का नेम या टाइटल क्या है जिस नेम से हम अपना पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। तो पेज का नेम, अगेन पेज का नेम आप वही रखोगे जो पेज के ऊपर आप चीज़ें दिखाना चाह रहे हो। जैसे भी मैंने आपको दिखाया ना कि यहाँ पे डिफरेंट नेम से आपको ये पेज नज़र आ रहे हैं, और जो पेज का नेम है उसी के रेलिवेंट कंटेंट उस पेज के ऊपर आपको मिलता है। अब देखें, पेज का नेम था अबाउट, तो इसके ऊपर सारा उन्होंने बताया हुआ है अपनी कंपनी के बारे में, अपने इदारे के बारे में, ठीक है। अच्छा, पेज का नेम है कॉन्टैक्ट अस, हम कॉन्टैक्ट अस पे चले गए, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नज़र आ रही है, उनका एड्रेस है, उनका फ़ोन नंबर है, बाकी कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो जिस नेम से आप पेज बनाओगे, जाहिर है उसी के रेलिवेंट आप कंटेंट उस पेज के ऊपर दिखा रहे होते हो। तो एक पेज होता है जी होम के नेम से, ये लिखा हुआ होम, ठीक है। होम का जो पेज होता है वो फ्रंट पेज होता है। फ्रंट पेज का मतलब है कि जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो ओपन करते ही सामने कौन सा पेज आएगा वो फ्रंट पेज कहलाता है। उसको हम होम पेज भी कहते हैं, होम पेज इकट्ठा वर्ड है, होम पेज, ठीक है। होम पेज कह लें या फ्रंट पेज कह लें, वो पेज होगा जो आपका मेन पेज होगा, कि वेबसाइट ओपन होते ही वो पेज आपके सामने आ जाए, ठीक है। अब देखें कि हम अगेन इसके टाइटल पे या लोगो पे क्लिक करते हैं, तो हम आ गए जी इस वेबसाइट के फ्रंट पेज पे, ठीक है। ऐसे ही ये इस वेबसाइट का फ्रंट पेज है, ये हमने ओपन की, ये इस वेबसाइट का फ्रंट पेज है, ठीक है। और ये इस वेबसाइट का फ्रंट पेज है, ठीक है। तो हर वेबसाइट का एक, अब देखें ना कि कंटेंट किस पे नजर आएगा, पेज पे। एक पेज बना लें वेबसाइट पे, चाहे आप 5 पेज बनाएं, 10 पेज बनाएं या 100 पेजेस बना लें, जितने बनाने हैं वो तो जरूरत के हिसाब से बनेंगे ना। कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं तो ज्यादा पेजेस होंगे, छोटी है तो कम पेजेस होंगे, वो तो जरूरत के हिसाब से बनेंगे। लेकिन कम पेज बनाएं या ज्यादा पेज बनाएं, जितने भी पेजेस बनाएं, कोई ना कोई पेज तो ऐसा होगा ना जो फ्रंट पे होगा, जो मेन होगा, जो वेबसाइट के ओपन होते ही नजर आए सामने, ठीक है। तो उसको हम होम पेज कहते हैं, ठीक है। तो होम पेज या फ्रंट पेज जो हमने बनाना होता है ना, उसका नेम हम क्या रखते हैं, उसका नेम हम रख देते हैं होम। उसका नेम ही हम होम रख देते हैं, ताकि हमें भी आइडिया हो कि भाई ये होम है, और इसको हमने फ्रंट पेज के तौर पे डिजाइन करना है। और जो यूजर होगा ना, यूजर को भी, यूजर की भी साइकी हमने देखनी है। अब जब आप एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, बना रहे हो ना, अकेला ये नहीं है कि आपके दिल में आया और आपने चीज उठा के बना दी कि भाई मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये चीज बनाऊं, ठीक है। हमें खुद से ज्यादा जो यूजर होंगे ना वेबसाइट के, उनका देखना होता है कि भाई वेबसाइट ऐसी बने जो नेक्स्ट पर्सन के लिए, जिसने यूज करनी है उसके लिए इजी हो, ठीक है। उसको सारी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे मिले, उसको वो इजीली यूज कर सके, और उसके लिए कोई चीज ऐसी ना हो जहां से वो फेडअप होकर उस वेबसाइट को छोड़ दे, ठीक है। अब अगर मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ, तो मुझे यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन या डिटेल इस वेबसाइट की मिल रही है, सारे पेजेस जो मेन मेन पेजेस उन्होंने बनाए हुए हैं वो सारे मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मैं किसी भी पेज पे जाके इनमें से कोई भी पेज ओपन करके उसको मैं देख सकता हूँ कि वो क्या
बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज मुझे बता रहा है कि भाई कॉन्टैक्ट करना हो तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो सब कुछ हमें प्रॉपरली दिखाना होता है, डिज़ाइन करना होता है। और जो कंटेंट अवेलेबल है, कंटेंट का मतलब उस कंपनी का, उस इदारे का, उस बिजनेस का, उस ऑनलाइन स्टोर का या उस ब्लॉग वेबसाइट का जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट हमने इस तरह से मैनेज करना है, इस तरह से डिज़ाइन करना है कि हमारे लिए भी इजी हो कि वो सारा कंटेंट जो हम दिखाना चाहते हैं यूज़र को वो हम दिखा सकें। और सेकंड, जो आगे यूजर होगा, जो उस वेबसाइट पे आएंगे लोग, उनके लिए भी इजी हो कि वो उसको यूज कर सकें, वो हमारे हर कंटेंट उनके सामने हो और वो उसको रीड करें, या प्रोडक्ट्स हैं या ब्लॉग पोस्ट हैं तो उनको देख सकें वो। ठीक है। तो इस वजह से हम प्रॉपर नेम रखते हैं वेब पेजेस के, और फिर उनको डिज़ाइन उसी हिसाब से करते हैं। तो जो फ्रंट पेज होता है, मेन पेज, उसका नेम मोस्टली होम रखा जाता है, इसीलिए कि यूज़र की एक साइकी होती है कि उसको बेशक आइडिया ना हो, उसको ना भी पता हो कि होम का मतलब क्या है, लेकिन उस हर आदमी के जहन में ना ये एक बात एक ज़रूर होती है कि वो होम पे क्लिक करेगा ना तो वो मेन वेबसाइट पे आ जाएगा। आप भी अब तक यही काम करते आए हो इससे पहले कि आपने बहुत सी वेबसाइट्स यूज़ की होंगी। आपको कभी भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि यार ये होम क्यों लिखा हुआ है, और होम का मतलब ये फ्रंट पेज है या मेन पेज है। ठीक है, बस आप होम पे क्लिक करके आपको बस ये दिल को तसल्ली हो जाती होगी कि भाई मैं वेबसाइट के ना मेन पेज पे आ गया हूँ, फ्रंट मेन वेबसाइट ओपन हो गई है। ऐसा ही होता है ना, एक साइकी होती है यूजर की। ठीक है। तो इसी वजह से हम होम का नेम जो है वो रखते हैं हमारे जो मेन पेज होता है या फ्रंट पेज होता है उसका, ताकि ये हम अपना होम पेज बना सकें। तो हमने अभी क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ पेज को टाइटल देना है और जस्ट पब्लिश कर देना है। आप पेज को टाइटल दोगे, मतलब नेम दोगे और पब्लिश कर दोगे, और वापस आ जाओगे डैशबोर्ड पे। ठीक है। अब देखें, पहले दो पेजेस थे, अब तीसरा पेज भी आ गया होम के नेम से। वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे देखें सैंपल पेज है, रिफ्रेश करें, ये देखें कि एक पेज और आ गया होम के नेम से। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ मुझे पेज का नेम या टाइटल शो हो रहा है, नीचे कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इस पेज को अभी डिज़ाइन नहीं किया, इस पेज के ऊपर मैंने कोई भी कंटेंट अभी नहीं रखा, सिर्फ टाइटल लिया था और पेज मेरा बन गया। समझ आ गई है? तो इस तरह से आप अपने पेजेस क्रिएट करते हो। ठीक है, अभी हम सिर्फ पेज को क्रिएट कर रहे हैं, डिज़ाइन नहीं कर रहे। ठीक है, डिज़ाइन आगे चल के हम करेंगे। अच्छा, एक पेज हमने बनाया है, एक पेज हम और बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगेन ऐड पेज पे मैं क्लिक करूंगा, और अगेन आपके सामने ब्लॉग एडिटर जो है वो ओपन हो गया है। और ब्लॉग एडिटर में हम अपना पेज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, और इस पेज का नेम मैं रख देता हूँ जी अबाउट अस। ठीक है, और मैंने इसको भी पब्लिश कर दिया है। ठीक है, इसे क्लोज कर दें, डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लें, अबाउट अस पेज भी आ गया है। वेबसाइट पे आए, इसको रिफ्रेश करें तो देखें अबाउट अस पेज यहाँ पे भी आ गया है। समझ आ गई है? तो इस तरह से पेजेस जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, और आप अपनी वेबसाइट पे पेजेस को दिखा सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये सारे पेजेस नज़र आ रहे हैं जो हमारी वेबसाइट पे हैं। तीन पेजेस हैं। वैसे अगर हम डैशबोर्ड पे जाएं तो चार पेजेस हैं, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज भी है। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों पेजेस जो हैं ये वर्डप्रेस की तरफ से ऑलरेडी एक सैंपल के तौर पे आपको बने बनाए मिलते हैं। इनको अगर आपने यूज़ करना है तो कर लें, नहीं करना तो आप इनको ट्रैश कर सकते हो। ठीक है, मतलब डिलीट कर सकते हो। और एक ऑप्शन और भी होता है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि पेज बना दिया है, पब्लिश नहीं किया। ठीक है, इससे इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पेज आपने बनाया, ड्राफ्ट में आपने रखा होगा, पेज क्रिएट हो गया है, लेकिन जब तक वो पब्लिश नहीं होगा तब तक वो वेबसाइट पे डिस्प्ले में नहीं आएगा। अभी देखें ना, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसी पेज को यहाँ पे ना, क्विक एडिट का ऑप्शन है और एक है एडिट का ऑप्शन। क्विक एडिट जो है वो थोड़ी बहुत सेटिंग्स आपको देते हैं, जबकि आप एडिट करोगे तो अगेन आपका एडिटर ओपन हो जाएगा जिसमें हम डिटेल से अपने पेज को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्विक एडिट पे जाएं तो नेम चेंज कर सकते हैं, पब्लिशिंग डेट चेंज कर सकते हैं, और पेरेंट अगर आपने बनाना हो या इसको चाइल्ड बनाना हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्टेटस का।
स्टेटस में अगर मैं जाके इसको पब्लिश कर दूंगा तो अब ये मेरी वेबसाइट पे विजिबल होगा। ठीक है, अब विजिबल होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे अगेन ड्राफ्ट में डाल दूंगा तो फिर डैशबोर्ड पे रहेगा, लेकिन डिस्प्ले में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे ना सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में है कि किस चीज़ को दिखाना है किसको नहीं दिखाना। ये जो डैशबोर्ड है ना आपका वेबसाइट का, इस डैशबोर्ड पे बहुत कुछ हो सकता है। इस डैशबोर्ड पे एक्स्ट्रा पेजेस हो सकते हैं, इस डैशबोर्ड पे एक्स्ट्रा पोस्ट हो सकती हैं, एक्स्ट्रा थीम तो आपने ऑलरेडी देख ही लिए हैं कि वो भी पड़े हुए थे डैशबोर्ड पे। एक्स्ट्रा प्लगइन्स हो सकते हैं। तो डैशबोर्ड पे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वेबसाइट पे क्या नजर आएगा जो हम दिखा रहे होंगे ये हमारे कंट्रोल में है। कि जिस चीज़ को हमने जिस जगह पे दिखाना है कैसे दिखाना है, ये हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पेजेस पब्लिश्ड हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और है कि अबाउट अस पहले आ रहा है, होम बाद में आ रहा है और फिर सैंपल पेज आ रहा है। तो मैं किस तरह से होम को पहले लेके आऊंगा, अबाउट अस को बाद में लेके आऊंगा, सैंपल पेज मैंने रखना है या नहीं रखना यहाँ पे। तो ये जो कंप्लीट आपको ये नजर आ रहा है ना, इस कंप्लीट को हम क्या कहते हैं, किसी को आइडिया है? ये जो कंप्लीट, अकेला अबाउट अस या अकेला होम या अकेला सैंपल पेज की बात नहीं कर रहा, इसको कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 पेजेस के नेम हो चाहे 10 पेजेस के नेम हो, मैं इस कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पे तो 10 से भी ज्यादा है। कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक, ये जो कंप्लीट है इसको हम क्या कहते हैं? किसी को कोई आइडिया हो? जैसे यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं सारे, जल्दी से बताएं मुझे। नहीं, हेडर नहीं कहते। हेडर इससे भी बड़ी चीज है। हेडर इससे भी बड़ी चीज है, हेडर के अंदर ये आता है। हेडर के अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, उनमें से एक चीज ये है। हाँ जी, ये एचपी वाले भाई हैं जिन्होंने सही बताया है। एक तो यार अपने नेम आप लोग लिख लिया करें, जो मीटिंग आप ज्वाइन करते ना, आपका ये आईडी जो होती है। खतीजा कामरान का भी ठीक है। हाँ, आप देख देख के सारे एक दूसरे के ना बताते जाए, ठीक है। अच्छा जी, उस्मा का भी ठीक है, चलें। तो इसको हम कहते हैं जी नेविगेशन बार। इसे हम क्या कहते हैं? नेविगेशन बार कहते हैं। ठीक है, ये 3 पेजेस हों 10 हों 20 हों वो अलग बात है, लेकिन ये कंप्लीट जो है इसको हम नेविगेशन बार कहते हैं। ठीक है, ये इसका कंप्लीट नेविगेशन बार है। ये इसका कंप्लीट नेविगेशन बार है। ठीक है, ये इसका नेविगेशन बार आ गया है। ये ऊपर वाला इसका नेविगेशन बार आ गया। ठीक है, इसका ये नेविगेशन बार आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ऊपर भी दिया हुआ उसमें। मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नेविगेशन बार हैं ये ऊपर भी होते हैं वेबसाइट के टॉप पे जिसको हम हेडर बोलते हैं, और नीचे भी होते हैं वेबसाइट के बिल्कुल आखिर में जिसको हम फूटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये सारा नेविगेशन बार मिलता है। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक हो गया। अच्छा जी, ऐसे ही हर वेबसाइट पे आपको ऊपर भी मिलते हैं टॉप पे, क्योंकि एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं ना फिर वो नीचे भी डाल देते हैं, बिल्कुल एंड पे आए ना वेबसाइट के लास्ट में, तो इसको हम फूटर कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी आपको ये पेजेस मिल रहे हैं सारे नेविगेशन। एक्चुअली क्या होता है, नेविगेशन बार होता है। अच्छा, अब ये नेविगेशन बार जो है ना, इसको शॉर्ट टर्म में नेव बार भी कहते हैं, नेविगेशन बार या नेव बार। ठीक है, और वर्डप्रेस पे हम इसको मेन्यू बोल रहे होते हैं। क्या कहते हैं? मेन्यू। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ ना, तो उसको कहें कि हाँ जी क्या कुछ है आपके पास, वो कहते हैं जी ये देखें ये मेन्यू है, मेन्यू से देख लें आपने क्या ऑर्डर करना है। ठीक है, अब वो मेन्यू का मतलब क्या होता है? मेन्यू का मतलब ये होता है ना कि उसमें जो जो डिशेस अवेलेबल हैं वो आप उन्होंने लिखी हुई हैं और आप इजीली इसको देख के ऑर्डर कर देते हो। ठीक है, तो सेम वेबसाइट पे क्या कुछ है, वेबसाइट पे क्या कुछ है वो हमें इन्हीं नेविगेशन बार से पता लग रहा होता है, अभी क्या क्या पेजेस हैं, और हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से नेविगेशन बार जो है उसको मेन्यू भी कहा जाता है। ठीक है,
ये मेन्यू ही शो हो रहा है भाई, ये मेन्यू है, जिसको अभी हम नेविगेशन बार कह रहे हैं, इसको हम मेन्यू भी कह देते हैं, नेव बार भी कह देते हैं इसको। अच्छा, अब ये मेन्यू क्रिएट कैसे होता है? मेन्यू का फायदा क्या होता है? मेन्यू का फायदा एक तो ये होगा कि हम अपनी मर्जी से किस किस पेज को कहाँ कहाँ पे दिखाना है, हम अपनी मर्जी से मेन्यू क्रिएट करके उसमें पेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मेन्यू क्रिएट करते हैं, हम चलेंगे जी अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे अपीयरेंस में और मेन्यूज में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको मेन्यूज का ये ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पे आओगे और यहाँ पे आके आप अपनी वेबसाइट पे मेन्यू क्रिएट करोगे। मल्टीपल मेन्यू बनाए जा सकते हैं, एक से ज्यादा बनाए जा सकते हैं, फिर आप उसको चाहे ऊपर दिखा रहे हो, वेबसाइट के नीचे दिखा रहे हो, पेज के अंदर दिखा रहे हो, साइड बार में दिखा रहे हो, कहीं पे भी आप उसको दिखा सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है। तो अभी अभी तक कोई भी मेन्यू नहीं बना हुआ, सबसे पहला मेन्यू जो है अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेन्यू का नेम रख दें जैसे कि मेन मेन्यू, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट के जो ऊपर होता है ना टॉप पे, यहाँ पे जो होता है, जैसे ये ऊपर आ रहा है टॉप पे, ठीक है, जैसे ये आ रहा है ये वाला, इसको हम मेन मेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन मेन्यू, ठीक है। मेन कह लें या प्राइमरी कह लें या हेडर मेन्यू कह लें, ये सारे रेलिवेंट नेम है इसके। तो आप जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे अपना मेन्यू दिखा रहे हो, उसी के हिसाब से मेन्यू का नेम रखते हो। अगर मैं फूटर में दिखा रहा हूँ तो उसका नेम रख दूंगा फूटर मेन्यू। अगर मैं साइड बार में दिखा रहा हूँ उसका नेम रख दूंगा साइड बार मेन्यू, ठीक है। अगर मैं अपने पेज में दिखा रहा हूँ, लाइक अबाउट अस पेज के अंदर मैंने मेन्यू दिखाया हुआ है एक, तो मैं अबाउट अस पेज मेन्यू कर दूंगा। तो रेलिवेंट नेम होगा ताकि आपको भी पता हो कि भाई मैं ये मेन्यू कहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको नेम यहाँ पे आपने दिया होगा। अगर कोई और कल को इस वेबसाइट पे आके काम करेगा, आप नहीं कर रहे, कोई और डेवलपर आके काम करता है, तो उसको भी इजी हो जाएगा कि नेम देख के उसको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये मेन्यू उसने फलां जगह के लिए बनाया होगा, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले मेन्यू का नेम देना है, क्रिएट मेन्यू पे आपने क्लिक करना है, आपका मेन्यू क्रिएट हो गया। मेन्यू क्रिएट करना पहली चीज है। सेकंड चीज ये, जैसे ही आप मेन्यू क्रिएट करोगे, ये साइड बार में ये चीजें एक्टिव हो जाएंगी। पेजेस हैं, पोस्ट हैं, कस्टम लिंक हैं, कैटेगरीज हैं। ये कौन सी चीज आपने दिखानी है अभी? पोस्ट और कैटेगरीज, ये दोनों चीजें तो अभी हम तब देखेंगे जब हम पोस्ट वगैरह पब्लिश करना सीखेंगे। अभी हमारे पास दो चीजें हैं, पेजेस और कस्टम लिंक, ठीक है। पेजेस का मतलब कि भाई ये पेजेस हैं जो आपने बनाए हुए हैं, इनमें से कौन कौन सा पेज दिखाना है, वो पेज सिलेक्ट करें और ऐड कर दें यहाँ पे अपने मेन्यू के अंदर। समझ रहे हो? ये जो मेन्यू है ना, इसमें आप चीजें ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। ऐड और रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पेज डिलीट कर दिया या यहाँ से पेज क्रिएट होगा। ना तो यहाँ से पेज क्रिएट होगा, ना ही पेज डिलीट होगा। पेज को अगर बनाना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, वो आप पेजेस में जाके ही करोगे। यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना। जो दिखाना है वो आप ऐड कर लें, जो नहीं दिखाना वो आप रिमूव कर दें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जब आपने जो जो पेजेस दिखाने हैं वो यहाँ पे ऐड कर लिए, उसके बाद आप उसकी तरतीब सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे जो भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरह से भी आपने करना है, तो सिंपल आप उसको उठा के ऊपर नीचे अपनी तरतीब सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेन्यू क्रिएट हो गया, सेव मेन्यू पे आप क्लिक कर दें, ये आपका मेन्यू बन गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं वेबसाइट पे, रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमने मेन्यू क्रिएट किया था दो पेजेस का, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि मल्टीपल मेन्यू बनाए जा सकते हैं, और फिर किस मेन्यू को किस जगह पे दिखाना है उसकी लोकेशन हमें अलग से सेट करना पड़ती है। ऊपर भी दिखाए जा सकते हैं, नीचे फूटर में भी दिखाए जा सकते हैं, पेज के अंदर भी दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि जब आप पेज को एडिट कर रहे हो तो पेज के अंदर जाके आप अपना मेन्यू सेलेक्ट करके दिखा सकोगे। हेडर को आप एडिट कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, तो आप हेडर के अंदर जाके मेन्यू सेलेक्ट करके दिखा सकते हो। या फुटर को एडिट कर रहे हो तो फुटर में जाके आप दिखा सकते हो। अभी तो हम ना तो हेडर बना रहे हैं, ना फुटर बना रहे हैं, ना ही पेज को हम अभी एडिट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। अभी शॉर्ट तरीका क्या है हमारे पास? शॉर्ट तरीका ये है कि जब हम मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं ना, तो यहीं पे हमें मेन्यू की कुछ लोकेशन मिल रही है। ये शॉर्ट तरीका है मेन्यू को दिखाने का। अब ये लोकेशन कौन दे रहा है? ये थीम दे रहा है। थीम ने, ये जो थीम हम यूज कर रहे हैं नेवी थीम,
थीम ने हमें यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन दे दी है, कुछ लोकेशन। अगर आप कोई और थीम यूज कर रहे हो तो मे बी यहाँ पे आपको ज्यादा लोकेशन मिल रही हो या मे बी कम मिल रही हो। ठीक है, क्योंकि हर थीम डिफरेंट थोड़े बहुत ऑप्शन आपको देता है। तो अगर आप डिफरेंट थीम यूज कर रहे हो तो आपको ऑप्शन भी थोड़े बहुत डिफरेंट नजर आ सकते हैं। बस आप ये समझे कि थीम ने हमें एक शॉर्टकट दे दिया है कि हम अभी पेज को या हेडर फुटर को, उन चीज़ों को नहीं बना रहे ना। तो हम डायरेक्टली यहीं से अगर अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लें तो थीम खुद ब खुद वहाँ पे मेन्यू हमारा दिखा देगा। तो ये जो प्राइमरी मेन्यू लिखा हुआ है, किसी जगह पे किसी थीम के अंदर हेडर मेन्यू लिखा होगा, किसी थीम में मेन मेन्यू लिखा होगा। तो ये जो मेन मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, हेडर मेन्यू का जो यहाँ पे लफ्ज आपको नजर आ रहा है, इसको जब आप सेलेक्ट करोगे और सेव कर दोगे तो आपका जो ये जो मेन्यू आपने बनाया है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर मेन पे टॉप पे आप पे नजर आ जाएगा। अभी हमने सेव कर दिया ना, आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें कि हमारा मेन्यू बन गया है। होम बाद में क्यों आ रहा है? हमने होम को नीचे रखा हुआ है। अच्छा, होम नीचे रखा हुआ है, इसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, अब दोबारा सेव करते हैं इसको। ठीक हो गया, लें जी, अब हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया। ये बन गई हमारी वेबसाइट की लेआउट। लेआउट समझते हो? ठीक है। अभी लेआउट का मतलब है कि एक सिंपल सा एक ढांचा हमने बना दिया है। अब इस ढांचे को हमने डिजाइन करना है, इस ढांचे के ऊपर हमने कलर्स करने हैं, इस ढांचे के ऊपर हमने कपड़े पहनाने हैं या उसको खूबसूरत बनाना है, इसको हम कहते हैं डिजाइन। ठीक है। तो डिजाइन अब हम शुरू करेंगे। डिजाइन करने से पहले ये जो ढांचा या स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट हिस्से हैं। जैसे आपका पूरा एक ढांचा या आपका स्केलेटन है और उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, डिफरेंट हिस्से हैं। हर एक का डिफरेंट डिजाइन है या स्ट्रक्चर है। सेम ऐसे ही ये पूरी जो वेबसाइट अब आपको नजर आ रही है, इसको अब डिजाइन हमने करना है। तो डिजाइन करने से पहले हम ये सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर अगर आप समझ लेंगे तो आपको डिजाइन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट हिस्से या डिफरेंट पार्ट्स हैं। हर हिस्सा या हर पार्ट जो है वो अलग अलग डिजाइन किया जाएगा, अलग अलग बनाया जाएगा। ठीक है। सैमसंग भाई, सैंपल पेज हमने मेन्यू में ऐड नहीं किया, इस वजह से नजर नहीं आ रहा, हमने हटा दिया वो। यार इतना मैं डिटेल से चीजें आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग जो है बाद में पूछ लेते हो कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हाजिर रहा करें और बाद में रिकॉर्डिंग देख लिया करें अगर आपको चीज़ें ना समझ आए तो। ठीक है। चलें, जब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और देन हम इसको स्टार्ट या डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हम हमारा एक सिंपल सा लेआउट या स्ट्रक्चर जो है वो सेट हो गया है और उसके बाद इंशाल्लाह डिज़ाइन वाला काम शुरू होगा। ठीक है। चलें जी, यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, जो चीज़ें ना समझ आएँ वो कोशिश करें कि एक दफ़ा दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग देख लें। और फिर भी अगर ना समझ आए तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।